नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म में और आध्यात्म के हमारे इस कॉन्सेप्ट में, जहां पर हम बात कर रहे हैं आधुनिकता से सत्य की ओर। और हमारे इस पॉडकास्ट में फिर से जाना माना चेहरा ज्योतिष का, साथ ही साथ सनातन का, सनातन ऋषि हमारे साथ हैं मनोज गुप्ता जी। मनोज जी, पहले एपिसोड की सफलता के बाद बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास, जहां पर सबसे पहली चीज तो यही पूछी गई है कि भविष्य मल्लिका की, जैसे आपने बात की थी हमारे लास्ट एपिसोड में, भविष्यवाणियों की बात हो रही है। जैसे कि भी हाल ही में इतनी रील्स और इतना कुछ हो रहा है, जहां पर सिम्पसन्स के बारे में आ रहा है कि वो कार्टून सीरीज है, लेकिन उस कार्टून सीरीज में हर वो चीज बता दी जा रही है जो आने वाले समय में घटित हो रही है। सर, हाउ इट्स पॉसिबल? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। ये आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए आपके साथ में सारी चीजें घटित होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। पहले के समय में जब ऋषि मुनि इस आध्यात्म के मार्ग में चलते थे और जो भविष्य की घटनाएं उन्हें पता होती थी, तो उसे वो पत्थरों पर उकेरा करते थे। अच्छा। पत्थरों पर उकेर करके उन्हें मंदिर के निर्माण के द्वारा उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित कर दिया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों के अंदर आपको इस तरह के शिलालेख मिलेंगे, इस तरह की पिक्चर्स मिलेंगे जहाँ कोई कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, कोई मोबाइल उसके पास में है। हाँ, इस तरह के आप देखेंगे। बिल्कुल। ये उन लोगों का भविष्य में जो घटित होगी उन घटनाओं को देखने के बाद में, चूंकि आप कागज पर लिखेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। हाँ जी। और किसी तरह से आप उसको संभाल के रख नहीं सकते। तो उस समय पर वो लोग चित्रों के माध्यम से मंदिरों का निर्माण करा करके इस चीज को संरक्षित किया करते थे कि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसा ऐसा होगा। ओके। और ये डिवाइन इंफॉर्मेशन हर किसी को नहीं मिलती है। कुछ लोग होते हैं जी, जो अपने अध्यात्म के मार्ग में अपनी चेतना के स्तर को उस लेवल पर लेकर जाते हैं जहां डिवाइन पावर उनसे संपर्क करती है। अच्छा, ओके जी, ये बिल्कुल है। इसको ऐसे समझिए कि एक फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी आप जानते हैं। जब तक आप उस लेवल पर ट्यून नहीं करेंगे, आप उस फ्रिक्वेंसी में जो भी चीज ट्रैवल कर रही है आप उसको समझ नहीं सकते। एग्जैक्टली। ठीक इसी तरह से हमारा भी एक ऑरा है, हमारी भी एक फ्रिक्वेंसी है। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पर जाएगी जहां पर फ्यूचर की घटनाएं, फ्यूचर की एनर्जी ट्रैवल कर रही हैं, तब तक हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर आपकी चेतना का स्तर भी उस लेवल पर हो गया तो डेफिनेटली आप भविष्य की उन घटनाओं को देख पाएंगे। ये तो हो गया मैंने ऊर्जाओं के लेवल पर जी। लेकिन उन ऊर्जाओं को डिकोड भी तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली भाई, बात तो आती है कि डिकोड। जी, लेकिन उस मैसेज को समझाएंगे जी, कैसे, समझेंगे जी। कैसे? आपका एक रेडियो सेट है जी, वो 92.5 पे भी करता है, 100 पे भी करता है। जहां जहां जो जो फ्रिक्वेंसी है, एक ही रेडियो सेट आपकी हर फ्रिक्वेंसी पर उस चीज को कनेक्ट करता है। Exactly. उसी तरह से हम भी एक शरीर हैं, जी। लेकिन हमारी ऊर्जाओं का जो स्तर है वो बार बार अप एंड डाउन होता है। हम चाहे इसको जिस स्तर पर ले जाएं, ले जा सकते हैं, और जिस स्तर पर भी हम ले जाएंगे वहां की फ्रिक्वेंसी हमारे साथ कनेक्ट होगी। कनेक्ट होने के बाद में यहां हमें उसको डिकोड करना होगा। जी। जैसे रेडियो सेट है, फ्रिक्वेंसी तो वो मैच चेक करेगा, मैच करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर स्पीकर ना हो मान लीजिए, जी। तो आप सुनेंगे कैसे? एग्जैक्टली। टीवी है लेकिन स्क्रीन पर वो पिक्चर ना चले तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह से आप उस फ्रिक्वेंसी में जा तो रहे हैं, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, यदि आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस भविष्य की घटनाओं को लिख नहीं पाएंगे। जी। जो आपने कार्टून फिल्म के बारे में कहा, मैंने भी उस चीज को देखा है। उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणी की, उस पर एक कार्टून बनाया, बकायदा नाम भी, वो घटनाएं भी उन्होंने, ईयर तक लिखा जी हुआ है। जी 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 ईयर तक लिखा हुआ है। तो ऐसा होता है। ये तो हो गया वर्तमान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं। नास्ट्राडामस की हम बात करें, जी, वो भी जब भविष्यवाणी करते हैं, या हम भी अगर किसी चीज की भविष्यवाणी करते हैं, तो हम इस चीज को देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट उस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी। तो कौन सा प्लैनेट वो होता है? बहुत सारे हैं। जी। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी भी ऐसी चीज की बात करें जो इस धरती पर स्थापित होनी है हमेशा के लिए ऊर्जा के रूप में, तो सूर्य उसके लिए जिम्मेदार होगा। ओके। हम हमारे मनों के बदलाव के लिए अगर बात करें, इस पर्यावरण की अगर हम बात करें, तो वहां पर चंद्रमा जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। Okay. हम बुद्धि के विकास की बात करें तो वहां पर बुद्ध इसके लिए एप्लीकेबल होगा। जब हम ज्ञान की बात करें, आध्यात्म की बात करें, तो यहां पर बृहस्पति उसके लिए एप्लीकेबल होगा।
इस ब्रह्मांड में मौजूद है, उसके साथ में दूसरे ग्रहों की एनर्जी कनेक्ट होती है, वहाँ से एक ऊर्जा का नया रूप पैदा होता है। वो रूप धरती पर आकर के उसका एक एक्शन होता है, उससे वो प्रैक्टिकल रूप में अप्रोच में आती है और हमारे सामने वो चीज़ें घटित होती हैं। ओके, यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है, अगर हम इसको यूं लें कि जो कुछ घटित होने वाला होता है धरती पर, वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में उसकी तैयारियां पहले से हो चुकी होती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे कि कहते हैं ना, हम किसी चीज की फॉर्मेशन करते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो फाइनल जो सब्जी आ रही है, फाइनल जो फूड हमारे समक्ष आ रहा है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। ओके जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे घर में बालक ने जन्म लिया जी, बालक ने जन्म लिया, मान लीजिए कि 15 जुलाई को वो पैदा हुआ, तो क्या वास्तव में बालक का जन्म 15 जुलाई को हुआ? क्या उसके 9 महीने पहले, 8 महीने पहले, 7 महीने पहले आपको नहीं पता था कि आपके घर बालक का जन्म होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रक्रियाएं बहुत पहले से शुरू हो जाती है, उसका फाइनल रिजल्ट हमारे सामने बाद में आता है। हम केवल और केवल फाइनल रिजल्ट को ही महत्व देते हैं, हाँ जी ये चीज ठीक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से बनना आरंभ हो जाती है। जी, जैसे कि आपने लास्ट हमारे पॉडकास्ट में आपने बताया था कि धर्मयुग आ रहा है, आपने 2025 के लिए कहा था, ठीक है, तो सर उसकी प्रिपरेशन भी होनी शुरू होगी मेरे ख्याल से। जो कोविड हो रहा है और ये जो सब चीज़ें हुई हैं, क्या ये उसी की वजह से है कि कलयुग समाप्त होकर और अब धर्मयुग आ रहा है? देखिए 2018 के अंदर मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था जी, शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। उसमें मैंने कहा था कि 2018 से लेकर 2027 तक इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का जो लेवल है, जो कॉम्बिनेशन है, वो इस तरह का है कि इस संसार के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन होकर ही रहेंगे। जी, 2018 में मैंने धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, गोरे काले, कश्मीर की समस्या, अमेरिका की समस्या, चाइना की समस्या, दुनिया के किसी भी देश की कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान 2027 से पहले पहले होगा ही होगा, ये बात निश्चित है जी। या तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से, या फिर उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। सर एक बात बता दो, जब आपने इतना कुछ पहले से ही बता दिया, सर कैसे पता चलता है आपको? देखिए, इस ब्रह्मांड की अगर उत्पत्ति के रहस्य को समझेंगे तो आपको सारी बातें बहुत आराम से समझ में आएगी। ज्योतिष वो विज्ञान है जिस विज्ञान को आज हमने केवल और केवल कुंडली के फलादेश के रूप में सीमित कर दिया है। जी, जैसे हम कहते हैं ज्ञान की कोई सीमा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। एक स्कूल के अंदर बच्चा कुछ किताबें तो पढ़ने जाता है, उन किताबों को पढ़ता पढ़ता इंसान कब इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, एक साहित्यकार, एक बहुत बड़ा संगीतकार, ये सब चीज़ें उसे कहाँ से मिलती हैं? यानी कि स्कूल एक माध्यम है जो हमारे अंदर छिपे हुए गुणों को प्रकट करता है। जी, हमारे माइंड को उतना कैपेबल बनाता है कि हम चीज़ों को समझ पाएं। जी, हमें इतनी भाषा की पकड़ देता है कि हम अपनी बात को ढंग से रख पाएं। एग्जैक्टली। हम डिसिप्लिन सीख पाएं। ये सब चीज़ों के लिए हमें स्कूल भेजा जाता है। लेकिन आप देखिए कि स्कूल में जो कुछ हम पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। क्या आप मुझे बताइए, बाबर की कहानी सुना करके आपने कभी पैसे कमाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको क्यों पढ़ाया जाता है? संस्कृत के कुछ श्लोक आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको तो कोई पंडिताई करनी नहीं है, फिर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि संस्कृत भाषा का आपको ज्ञान होगा तो आप अपने वेदों को पढ़ पाएंगे, वेदों के अंदर निहित ज्ञान को समझ पाएंगे। जी, मैथमेटिक्स आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि इस ब्रह्मांड के जो सूत्र हैं उनको आप समझ सके। साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप नए आविष्कारों की जो सोच है वो आपके अंदर डेवलप हो। हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप उस हिस्ट्री को पढ़कर हमारे इतिहास के अंदर किन लोगों ने क्या गलती की है, जी, उस गलती को हम ना दोहराएं। एग्जैक्टली। इतिहास कभी भी किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं होता है, इतिहास हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए होता है। जी, बिल्कुल। अगर मान लीजिए मैं किसी के ऊपर कहूं आपके दादाजी ने हमारे दादाजी के साथ ऐसा किया था, अरे भाई ना वो मेरे दादाजी इस धरती पर है ना आपके दादाजी इस धरती पर है, वो बात हमारी 100 साल पहले की है। आज उस बात को लेकर के हम यदि किसी बात पर तर्क वितर्क कर रहे हैं तो उस तर्क वितर्क के पीछे
हमारा वर्तमान में कोई उद्देश्य जरूर होगा, तब हम तर्क वितर्क करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो इतिहास को लेकर के भी बहुत से लोग अपने आज भी रोजी रोटी चलाते हैं, इसीलिए वो इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़ को बार बार उठाते हैं। इतिहास में छेड़छाड़ की इसीलिए जाती है ताकि भविष्य में इसी को प्रमाण के रूप में हम दुनिया के सामने रख सकें। एग्जैक्टली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतिहास लिखता कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, लिखा किसने? क्या उस समय कोई बैठा था लिखने के लिए? जी नहीं। वहां कोई लिखने के लिए बैठा नहीं था। फिर वो ज्ञान किसने लिखा, कब लिखा होगा? तो जब लिखा होगा वो ज्ञान और जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय दिया था वो ज्ञान एक होगा क्या? कुछ तो उसमें त्रुटि होगी, कुछ तो माइनर डिफरेंसेस, कहीं तो कोई डिफरेंस होगा। सर यहाँ पर तो गॉसिपिंग वाली बात आ जाती है ना, व्हेन यू टॉक। आज मान लीजिए आप और मैं कोई बात कर रहे हैं जी, अब आधे घंटे बाद हम ये कहें कि आपकी मेरी जो बात होती है चलिए इसे रिपीट करते हैं, तो क्या हम शब्द टू शब्द रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेम फ्रीक्वेंसी, वो इमोशंस आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल। इसीलिए इतिहास हमेशा जीतने वाला लिखता है जी। और जो जीतने वाला इतिहास लिखता है वो अपने तरीके से उस इतिहास को लिखता है। इसलिए बहुत से लोग जो वेदों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वेद किसने लिखे? वेद तो मनुष्य ने लिखे, परमात्मा तो लिखे नहीं, तो हम वेदों पर विश्वास क्यों करें? भाई वेदों पर विश्वास करना या नहीं करना एक अलग विषय है, लेकिन वेदों में निहित जो सत्य है उस सत्य को समझ करके अपने जीवन के अंदर वो सत्य कहां एप्लीकेबल होता है, ये काम तो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एप्लीकेबल होता है तो आप करिए, नहीं होता है तो यहां क्यों लिखा गया, इसकी गहनता से आप विचार कीजिए। जहां इसका उत्तर आपको मिलता है वहां जाइए, वहां से इस चीज को समझिए। और जब तक आपको उत्तर ना मिले आप रुकिए मत, ठहरिए मत कि यहां लिखा था मेरे समझ में नहीं आया तो मैं सिरे से इसे नकार दूं। ऐसा कभी नहीं। अगर वहां लिखा है तो इसका मतलब है वो सत्य है। सत्य है तो कहां कैसे घटित होगा? अगर ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब किसी ने मिलावट की है। मिलावट की है तो किस उद्देश्य से की होगी, उसका भी उद्देश्य आपको उसी जगह मिल जाएगा जी। तो इसीलिए धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए ज्योतिष की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष वेदों की आंख है जी। बिना आंख के, जैसे हम कहें कि आंख बंद करके हम अपने घर के अंदर ही सही तरीके से चीजों को नहीं देख सकते, तो बिना ज्योतिष के आप वेदों को कैसे पढ़ेंगे? और ये बात मैं तो नहीं कह रहा, ये तो हमारे वेद कह रहे हैं सर। आपने कि ज्योतिष जो है वेदों की आंख है जी। बिल्कुल, इसलिए ज्योति ईश कहा गया है ना, ज्योतिष। आप देखिए, आग से आतिश यानी आग का विस्तार। हम पटाखे जलाते हैं उसे आतिशबाजी कहते हैं, यानी कि बारूद है उसमें आग लगाएंगे, उस आग का विस्तार होगा, उस हमने आतिश कहा। ऐसे ही ज्योति अर्थात परमात्मा की ज्योति, उस ज्योति का विस्तार ही ज्योतिष है जी। यानी कि जब ना ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, कुछ नहीं था इस संसार के अंदर, तब एक ज्योति प्रकट होती है जी। वो ज्योति इतनी तीव्र थी, उस ज्योति से उष्मा, उस उष्मा से भाप, उससे लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड, ये उसकी प्रक्रिया थी। और इस ज्योति के विस्तार को ही ज्योतिष कहा जाता है। इसलिए ज्योतिष वहां से शुरू होता है जहां से ये धरती शुरू होती है, ब्रह्मांड शुरू होता है जी। और हम ज्योतिष को सिर्फ इतना सा समझ लेते हैं, आपकी कुंडली में राहु यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष है क्या? अरे भाई, ज्योतिष तो काल को समझने की पद्धति है, समय को समझने की पद्धति है, और बिना समय तो संसार में कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो सर एक चीज, क्योंकि हम बहुत अपने विषय से जो है वो आगे आ गए और हम ज्योतिष की तरफ बढ़ गए, जरूर इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे ज्योतिष के ऊपर विशेष। लेकिन सर अब हम यहाँ बात करें, जैसे आपने आध्यात्म के मार्ग की बात की, आपने इस सुपर पावर के बारे में बात की जिससे कि हम भविष्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं, रियलिटी समझ सकते हैं। सर मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि वो कैसे आध्यात्म के मार्ग पर आए और कैसे वो अपनी साइकिक पावर को बढ़ा सकें। देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर 9 आयाम हैं जी। इन 9 आयामों का वर्गीकरण ही हमारे गणित के 9 अंक हैं। एक अंक ब्रह्मांड के एक आयाम को रिप्रेजेंट करता है, 2 का अंक ब्रह्मांड के किसी दूसरे आयाम को रिप्रेजेंट करता है जी। इसी तरह से ये आयाम भी है और इसी तरह से ऊर्जाएं भी हैं। ऊर्जाओं के अंदर हम बात करेंगे तो 7 तरह की ऊर्जाएं हैं, इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर 7 कलर्स हैं जी। हमारे शरीर के भीतर 7 ऊर्जा चक्र हैं। 7 ओशियन की बात आती है, 7 वीक्स की बात आती है, एवरीवेयर आपको 7 मिलेंगे, सप्तऋषि मंडल आपको 7 मिलेंगे। तो जो 7 हैं ये ऊर्जाएं हैं।
आयाम 9 है, इनका भी एक वर्गीकरण है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी 9 ग्रहों को हम मानते हैं जी। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आप इन एनर्जी को किस तरह से अपने जीवन पर एप्लीकेबल करते हैं, यही आपकी डिवाइन इंफॉर्मेशन है। डिवाइन आपकी यात्रा कह लीजिए, आध्यात्मिक यात्रा कह लीजिए, चेतना के स्तर पर यात्रा कह लीजिए, हर चीज बिना इन तत्व को समझे संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझे तत्व से जान, अगर तू मुझे तत्व से जानेगा तो तू मुझे योग के द्वारा भी पहचान पाएगा, तू मेरे इस विराट स्वरूप को भी देख पाएगा। जी। तो यहां पर आप देखिए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, हजारों लोग खड़े हैं, सिर्फ अर्जुन ने क्यों देखा? तो इसका मतलब वो विराट स्वरूप कृष्ण ने अर्जुन को भीतर दिखाया है, बाहर नहीं दिखाया है। अगर बाहर दिखाया होता तो हर व्यक्ति वहां पर देखा होता। इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आंतरिक जगत की बात है। और इस बात को आप, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए, मैंने कहा ना गणित इस ब्रह्मांड की भाषा है। जैसे शून्य है वो एक वो पॉइंट है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है, इसलिए कहते हैं शून्य में स्थिर होइए आप जी। वहां से 1 2 3 4 ये आपके बाहरी जगत की यात्रा है जी। लेकिन आप मुझे बताइए, एक से जो चीज शुरू हो रही है ये एक एंड कहां होती है? आप कहेंगे अनंत है, ये संख्याओं का विस्तार का कोई अंत नहीं है। 9 पर एंड होती है? नहीं, 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, मतलब 13 14 15 16 100 आप अनंत तक चले जाइए, अनंत तक चले जाइए। ये उनका विस्तार है, ऊर्जाओं का विस्तार है, अनंत तक है। ऐसा ही अनंत का विस्तार शून्य से माइनस की ओर भी है। अच्छा। यानी कि जितना बाहरी विकास है उतना ही आंतरिक विकास भी है। इसीलिए जब हम शून्य में स्थित होते हैं तो शून्य से हमारी आंतरिक जगत की यात्रा शुरू होती है, और ये आंतरिक जगत की जो यात्रा शुरू होती है यही आध्यात्मिक यात्रा है। जितनी बाहर भौतिक जगत की यात्रा है उतनी ही आध्यात्मिक जगत की यात्रा है। अगर हम बाहर भौतिक संसार के अंदर मोबाइल बना सकते हैं, टीवी बना सकते हैं, सैटेलाइट है, सब कुछ है, तो क्या भीतर भी आपको ये शक्तियां नहीं मिलेंगी? तभी तो आप देखिए कि हनुमान जी मायावी थे जी। तो माया से अपना रूप बदल सकते थे, छोटे हो सकते थे, बड़े हो सकते थे, उड़ सकते थे, ये सब मायावी शक्तियां हैं। आज भी ऐसे ऋषि महापुरुष हैं जो एक जगह बैठे हैं, उसी जगह पर वो दूसरी जगह पर भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भी हैं जो आपके मन की बात को समझ लेते हैं, ऐसे भी हैं जो इस शरीर के द्वारा, यानी कि शरीर तो आवश्यक होता ही है, लेकिन इस शरीर को स्थिर करके अपनी चेतना को दूसरे आयाम में भी लेकर जा सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग? जी जी। आप देखिए, टाइम ट्रेवल की जो बात आती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम ट्रेवल को एक शब्द दिया गया है कि भाई टाइम ट्रेवल यानी हम समय के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अपनी चेतन अवस्था को, अपने चेतन मन को, या अपनी सूक्ष्म आत्मा को, चेतन मन नहीं कहूंगा यहाँ पर, हमारी सूक्ष्म आत्मा को, हमारे सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से निकाल करके हम उस सूक्ष्म जगत में ले जा सकते हैं जहां हम उन सभी दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं जो वहां मौजूद है, चाहे फिर शिव जी हो जी, भगवान विष्णु हो, या भगवान राम हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, क्योंकि सूक्ष्म जगत में आज भी वो उन ऊर्जाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले वहां तय होता है कि इस धरती पर क्या होना है, उसके बाद इस धरती पर से किसी व्यक्ति का चयन होता है, उसको वो विचार दिए जाते हैं, वो विचार इस धरती पर स्थापित होते हैं, उसके ऊपर काम होता है, और फिर जाके हम कहते हैं कि हाँ इस जगह पर ये चीज हुई है जी। जैसे हमने कहा न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या उससे पहले था नहीं? क्या वो तो तब भी था। एग्जैक्टली। एप्पल क्या उसी दिन पेड़ से गिरा था? क्या उससे पहले कभी एप्पल गिरा नहीं पेड़ से? लेकिन उस दिन उसके मन में विचार क्यों आया कि ये पेड़ से नीचे गिरा क्यों जी? क्योंकि यहां जो विचार पैदा होता है ये सूक्ष्म जगत पर इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, किस व्यक्ति के द्वारा किस चीज को इस धरती पर स्थापित किया जाना है जी। और उसके द्वारा ही इस धरती पर वो चीज स्थापित होती है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ज्ञानगंज में गए हैं जी। ज्ञानगंज उसका एक अलग नाम है। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्ञानगंज। वील डेफिनेटली टेक इन हमारे एक अगले पॉडकास्ट में, लेकिन चूंकि सर हम अपने मुद्दा हमारा था विषय कि हमारे ऑडियंस को कैसे सर आध्यात्मिक मार्ग पे, आपने कहा शून्य से यात्रा आरंभ होगी, तो शून्य से कैसे वो शून्य तक भी पहुंचे और वहां से अपनी यात्रा कैसे आरंभ करें? देखिए, जैसे मैं कहूं
मेरा नाम सनातन ऋषि है जी। या एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनोज गुप्ता है। जी। ये मेरी पहचान इस शरीर की पहचान है। इस शरीर की पहचान तब तक है जब तक मेरे अंदर वो आत्म तत्व मौजूद है। आत्म तत्व के निकल जाने के बाद मेरा ये शरीर शव कहलाएगा। जी। तो इसका मतलब ये पहचान मेरी नहीं है। इसी तरह से इस धरती पर 3 चीजें हैं जो सत्य रूप में स्थापित है। सनातन सत्य भी यही है। हमारी जाति मनुष्य है, हमारा धर्म सनातन है और हमारी पहचान आत्मा है। जी। इन 3 के अलावा इस संसार की हर चीज झूठ है, परिवर्तनशील है और उसके पीछे एक अलग तरह का सत्य है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम आध्यात्मिक यात्रा को कैसे शुरू करें। जी। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वास्तविक पहचान जो आत्मा है उसका एनर्जी सोर्स क्या है। जी। अगर हमें अपनी आत्मा का एनर्जी सोर्स पता लग गया तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और हमारी आत्मा का एनर्जी सोर्स परमात्मा है। इसीलिए जब अपने आत्मस्वरूप को आप जान जाएं कि हाँ जी। मैं भी एक एनर्जी हूं, मेरे अंदर भी वो राम काम कर रहा है। जी। जब ये मुझे पता होगा कि मेरे भीतर वो राम काम कर रहा है तो उसके काम करने की प्रक्रिया क्या है, वो मुझसे कैसे कनेक्ट है, तब जी। मैं उसके बारे में विचार करूंगा। तब मैं धीरे धीरे उस चीज को समझने की कोशिश करूंगा। तो यहां से आध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। जी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन के अंदर बचपन में छोटी आयु से लेकर के आप जवान होते हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं। एक समय के बाद में उस पर कोई उत्तराधिकारी हो जाता है। जी। आपके जाने के बाद वो उसकी हो जाती है। अगले जन्म में आपको नए सिरे से सारी चीजें नहीं करनी है। जी। लेकिन ये जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, ये आध्यात्मिक यात्रा जहां आप इस जन्म में आप एंड कर रहे हैं, जिस संपत्ति को आपने कमा लिया है, जी। अगले जन्म की यात्रा आपकी वहां से आगे शुरू होगी। इसीलिए वो दौलत है जो ना कभी खत्म होती है, जी। ना कभी हो सकती है। और इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। यस, इट ये कैन परिवर्तित कर ऑलवेज यस ट्रांसफॉर्म। यस ये ट्रांसफर होती है, हाँ। ट्रांसफॉर्म होती है। एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जी। लेकिन इसे आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मनोज जी, यहाँ पर हमारी ऑडियंस से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जीवन में वो कमाइए जिसे इस जन्म के बाद भी साथ में लेके जाया जा सके, अपनी आत्मा की फ्रेग्रेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आज के हमारे पॉडकास्ट में छिड़े हैं जिनके ऊपर हम पूरे एपिसोड्स बना सकते हैं। तो हम करेंगे ऐसे ही और भी अधिक रहस्यमय विद्याओं पर बात और ऐसे टॉपिक्स पर बात जो हमारे लिए, खास तौर पर एक मनुष्यों के लिए आज भी रहस्य का विषय बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और आप सभी ऑडियंस का भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।